Hi, all the students. Daily one question की series में today we are going to take one question which is based on para formation. वैसे स्टूडेंट्स para formation जिसको अपन जंबल पैराग्राफ्स भी कहते हैं, para jumbles भी कहते हैं, last year surprisingly CAT में not even a single question was based on para jumbles. But that does not mean that we can ignore it. And moreover, you people do understand. Last year was just an exception. उसके पहले किसी भी CAT में स्टूडेंट्स para formation के questions ना हो, it was never like that. हर CAT में इसके 2 या 3 questions we commonly have seen. So students, today we are going to take one question of para formation. मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन को दिखाऊंगा. You will have to pause it, understand, try to give the answer. Even if students, you people were able to give the answer, listen to my explanation because while giving the explanation, मैं आपको कुछ बहुत अच्छे hints दूंगा कि कई बार उस पैराग्राफ को बिना समझे भी how we people can manage to give the correct answer. So students, इस कैट को जो terrific response आप लोगों ने दिया है, it is amazing. तो मिशन IIM पॉसिबल इज इनवाइटिंग ऑल द स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि क्या 2025 एंड 26 को लेकर अभी भी जिस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर. स्टूडेंट्स, इवन इफ यू पीपल हैव बिकम द पार्ट ऑफ any other institution, but in case if you lack the clarity and confidence, what is more important is time. We do have both the kinds of courses, live also and recorded ones also. So explore all the courses and बहुत अच्छे फीचर्स हैं. बिकम द पार्ट ऑफ द मिशन IIM पॉसिबल बैच एंड आवर टेस्ट सीरीज इज आल्सो लाइव नाउ. एक्सप्लोर करो. इसका जो पहला टेस्ट है दैट इज फ्री, आप लोग देख सकते हैं एंड पूरे वीडियो सोल्यूशन के साथ वी पीपल आर प्रोवाइडिंग द टेस्ट सीरीज. चलिए नाउ स्टूडेंट्स, दिस बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ पैरा फॉर्मेशन एंड सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कैट में जब भी पैरा फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है, it actually becomes a theta question. That means the options will not be given to you. So you will have to type the sequence. So this becomes a type in the answer type. You will have to type the sequence. और एक भी लेटर, एक भी नंबर इधर उधर हुआ तो स्टूडेंट्स आप देखो कि आपका पूरा आंसर गलत. तो बी केयरफुल. नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन बट अ गुड वन. ओके, ऐसे क्वेश्चंस कैट में बहुत आते हैं जो बिल्कुल मैनेजेबल होते हैं. एक आधा क्वेश्चन बहुत टफ होता है और इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं. फिर उनको लगता है कैट इज वेरी टफ. एक्चुअली कैट इज अ वेरी बैलेंस पेपर. इवन इफ देयर आर a few tough questions, there will be many such questions which are very easy as well. Yes. Come on, pause it, give the answer. Shall I start now? चलिए, अब सारे स्टूडेंट्स बहुत शॉर्ट में सिर्फ इतना सा समझ लो, कभी भी कोई क्वेश्चन पैरा जंबल का आ जाए, the first thing is we need to read all the 4 sentences as it is. अच्छा, जनरली तो इसमें 4 सेंटेंसेस होते हैं, बट कई बार 5 भी पॉसिबल है, कई बार 6 भी पॉसिबल है. और जब कैट 3 घंटे का टेस्ट होता था, उस समय तो स्टूडेंट्स वी हैव सीन सच क्वेश्चंस ऑफ पैरा फॉर्मेशन इन व्हिच 6-7 सेंटेंसेस यूज्ड टू बी देयर. बट एनीवे, पिछले 5 सालों से वी सी दैट 4 सेंटेंसेस पैरा फॉर्मेशन के क्वेश्चन में आते हैं. अब सबसे पहले हमें क्या करना है? Read all the 4 sentences as it is, so that you understand what is the overall paragraph all about, what is the theme, okay, what it is talking about, what is the main purpose of writing the paragraph, okay, what is the main essence of the paragraph. The moment you are able to understand it, students, उसके बाद try to identify the starting one, और उसके बाद focus on pronouns, conjunctions and try to gel. और कई बार स्टूडेंट्स एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, तो वहां पर यू पीपल कैन इजीली फाइंड आउट कि विच विल बी द फर्स्ट वन, विच विल बी द सेकंड वन. इवन दिस कैन हेल्प यू अ लॉट. देखो, चलो चारों सेंटेंसेस को एक बार पढ़ते हैं. तो सच अ सिस्टम will help identify and room executives for the positions of strategists. Such a system, such also becomes a pronoun. तो डेफिनेटली मैं कौन से सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड. अब आप सभी सेंटेंसेस को देखोगे, इसमें एक वर्ड आता है सिस्टम यहाँ पर, तो पॉसिबली स्टूडेंट सी के बाद ये आ जाए. चलो एनीवे, अपन चारों सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लेते हैं. इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंसेस more often than not done for the purpose of reward or punishment for the past performance. अब देखो, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंसेस डन फॉर द पर्पस ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर द पास्ट परफॉर्मेंस. ऐसा लगता है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वाले सेंटेंस से पैराग्राफ को स्टार्ट करूं, सीम्स ओके. सी कहता है दे मस्ट बिकम, अगेन दे बिकम्स अ प्रोनाउन, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो बनाए से दे मस्ट बिकम, तो सी से पैराग्राफ को स्टार्ट करना वोंट बी फिजिबल. एंड डी कहता है इवन वेयर
स्टूडेंट्स इवन से स्टार्ट करना आई थिंक ये भी बहुत सही नहीं होगा. तो एनीवे स्टूडेंट्स, आई थिंक बी से स्टार्ट करते हैं. इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंसेस डन फॉर द पर्पस ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर द पास्ट परफॉर्मेंस. डन. अब स्टूडेंट्स इसके बाद सी तो आ नहीं सकता. दे मस्ट बिकम. दे मतलब कौन? एंड स्टूडेंट्स ए में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जो दे के बारे में, या पॉसिबली सच अ सिस्टम विल हेल्प आइडेंटिफाई एंड रूम एग्जीक्यूटिव्स फॉर द पोजीशंस ऑफ स्ट्रैटेजिस्ट. They must become an integral part of the executive evaluation system. Anyway, students, मुझे लगता है B के बाद जो सबसे बेस्ट होना चाहिए that becomes D. चलो D पढ़ते हैं. Even where the evaluation system, students आप देखो, when I say the evaluation system, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिस evaluation को मैंने यहाँ पर introduce किया. तो even where the evaluation system is for one's promotion, to assume higher responsibilities, it should rarely includes items that are a key to playing the role of strategist effectively. Example, the skills for playing the role of change agents and creative problem solving. Students, अब देखो, both option कहता है कि ठीक है, evaluation system का purpose होता है promotion, punishment, whatever, but it rarely includes items that are key to playing the role of strategist. They must become an integral part of the evaluation system. ये दे किसको रेफर करता है? उन सभी आइटम्स को कि जिन आइटम्स को हमने इंक्लूड नहीं किया, they should actually become the integral part. तो आई थिंक स्टूडेंट्स डी के बाद सी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है. एंड सी का जो लास्ट वर्ड है दैट इज इवैल्यूएशन सिस्टम. अगर मैं कहता हूँ सच अ सिस्टम विल हेल्प, अगर मैं इन सब आइटम्स को इंटीग्रेट करता हूँ तो सच अ सिस्टम विल हेल्प identify and room executives for the positions of strategists. So students, the best answer here is BDCA. तो अगर ऐसा क्वेश्चन कैट में आ जाए, क्या मिस करना चाहिए स्टूडेंट्स? नॉट एट ऑल. So this was not a very tough question, but बिल्कुल कैट लेवल का क्वेश्चन. So you people do understand how we will have to take it. Okay? चलिए, see you very soon in the next video. Thank you so much.